तो आपको बता दें, जो प्रवेश वर्मा की नाराजगी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में छुपी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा जो क्या वो वाकई में पार्टी से कुछ अलग हट करके कोई गतिविधि करेंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस मोर्चा उस स्थान पर ला करके छोड़ दिया, न भाई साहब इधर के रहे और न उधर के रहे। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है जो क्या इसकी नाराजगी के पीछे का वजह सिर्फ मुख्यमंत्री पद न मिलना है या फिर कोई और है, क्योंकि लगातार जब भी इलेक्शन का दौर चल रहा था, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था, तो उस दौरान भी उनसे कई लोग पूछने कामकाज कर रहे थे, मीडिया कर्मी से मुखातिब हो रहे थे, तो उनसे पूछा जा रहा था जो अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर आप हटाते हैं तो क्या आप नया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो उस वक्त वो यही कह रहे थे जो मौजूदा मुख्यमंत्री अगर आखिरकार दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन गई है। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रेखा गुप्ता ने दिल्ली का कमान थाम लिया है। भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक है और पहली बार वो विधायक बनी है। भारतीय जनता पार्टी में यूँ कहा जाता है, चाहे कोई भी राज्य का पिछले 1 से 2 साल का चुनाव आप निकाल करके आप देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो और हाल ही में दिल्ली का चुनाव हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है वहाँ वहाँ नए चेहरा सामने आ गया है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है जो आखिरकार प्रवेश वर्मा साहब का क्या होगा। नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित का बेटा को हराने का कामकाज किया, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने का कामकाज किया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को नस्तो नबूद करने का कामकाज करने वाले वर्मा साहब यानी कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद नहीं जो है उनको दिया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के जब उनकी बहन से पूछा गया तो वो इस पर हालांकि नाराज़गी जाहिर नहीं की है, लेकिन बोलते हुए मायूसी जरूर था उनके चेहरे पर। वही प्रवेश वर्मा जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो वो कह रहे थे सरकार ने यानी कि आला कमान ने जो भी निर्णय लिया है वो दिल्ली की भलाई के लिए लिया है। दिल्ली के सरकार जो है दिल्ली के लिए सोचेंगे, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के अवाम के लिए कामकाज करेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा हो रहा है, क्या वो यानी कि प्रवेश वर्मा सिर्फ उप मुख्यमंत्री पद से वो खुश है या फिर उनको कोई और मंत्रालय दिया जाएगा। कई ऐसे 6 से 7 नाम सामने आ रहे हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। रेखा गुप्ता शपथ ले ली है उप मुख्यमंत्री पद का, प्रवेश वर्मा साहब का नाम जोरों शोर से चल रहा था, वो शपथ ले रहे हैं। वही दूसरी तरफ कई ऐसे नाम शामिल है, चाहे वो संगम बिहार से पंकज का हो, पंकज जी का भी नाम काफ़ी आगे आ रहा है, मंत्रालय में उनको जगह मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है लगातार जंगपुरा के विधायक का भी नाम इसमें शामिल है। लेकिन अभी भी वही आपको बता दें, जो प्रवेश वर्मा की नाराजगी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों में छुपी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा जो क्या वो वाकई में पार्टी से कुछ अलग हट करके कोई गतिविधि करेंगे, पार्टी से अलग हो जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उस मोर्चा उस स्थान पर ला करके छोड़ दिया, न भाई साहब इधर के रहे और न उधर के रहे। लेकिन अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है जो क्या इसके नाराजगी के पीछे का वजह सिर्फ मुख्यमंत्री पद न मिलना है या फिर कोई और है, क्योंकि लगातार जब भी इलेक्शन का दौर चल रहा था, प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था, तो उस दौरान भी उनसे कई लोग पूछने कामकाज कर रहे थे, मीडिया कर्मी से मुखातिब हो रहे थे, तो उनसे पूछा जा रहा था जो अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर आप हटाते हैं तो क्या आप नया मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो उस वक्त वो यही कह रहे थे जो मौजूदा मुख्यमंत्री अगर मौजूदा मुख्यमंत्री का जो सीट है यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो सीट है, अगर उस सीट से अगर उनको अगर हम हराते हैं, लेकिन आला कमान जो तय करेंगे वही होगा। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ आप सब देखे होंगे जो आतिशी का सीट पर लगातार जो है जोरों शोर से घमासान मचा हुआ था रमेश विधोरी को लेकर के, तो वही कांग्रेस पार्टी का अलका लंबा को लेकर के। लेकिन वही हम आपको ये भी बता दें, इन तमाम चक्रव्यूह में एक चीज़ तो साफ क्लियर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान तय करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो ऊपर बैठे हुए जो तमाम व्यक्ति जो तय करेंगे वही फैसला और आखिरी फैसला होगा। लेकिन वही हम आपको ये भी बताते चले जो तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पर जो है लगातार वार प्रहार करने का कामकाज कर रहे थे, चाहे वो मामला यमुना सफाई का हो, चाहे वो मामला शीश महल का हो, चाहे वो मामला साफ पानी का हो या फिर मामला सड़क का हो। हालांकि आम आदमी पार्टी तमाम मामलों को लेकर के अपने आप को अव्वल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी का जो मौजूदा जो हालात था चुनाव के वक्त का,
उस वक्त में कुछ और दर्शा रहा था। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे मामले रहे हैं, कोई ऐसे मुद्दा रहा है जिसमें वो सफल होने का कामकाज हुआ, चाहे वो शीश महल का हो या फिर यमुना का हो। यमुना के साफ सफाई को लेकर के लगातार जोरों शोर से जो है वो इन तमाम मुद्दों को सामने लाने का कामकाज किया और मुख्यमंत्री पद शपथ से पहले ही सबसे पहला काम अगर दिल्ली में अगर कुछ होने का कामकाज हुआ है तो ये यमुना सफाई का काम जो है शुरू हो चुका था। और यमुना सफाई जैसे ही शुरू हो गया उसके बाद से जो है राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज होने लग गया। उस दौरान भी नाम अगर सबसे मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रहा था तो प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा था, लेकिन इस दौरान और अभी जो शपथ लेने की जब तक की बारी आई और शपथ लेने से ठीक 12 से 13 घंटा पहले से जो है लगातार रेखा गुप्ता का नाम जो है जोरों शोर से शुरू और उनका नाम ऊपर आने लग गए। रात में रेखा गुप्ता जो है राज्यपाल के पास जाते हैं और अपनी जो बहुमत है वो आंकड़ा पेश करते हैं और आंकड़ा पेश करने के बाद जो है उनका नाम अब सामने आ जाता है। हालांकि कहा जा रहा है जो ये तमाम जो चक्रव्यूह है, ये तमाम जो फैसला, ये तमाम जो निर्णय है आला कमान लिए हैं, जिसमें अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दिल्ली के जो अहम जो विधायक है, विधायक दल की जो बैठक में नाम इनका निकल करके आया है। लेकिन वहीं हम आपको ये भी बता दें जिन तमाम चीज़ों को लेकर के देखना ये होगा जो आखिरकार दिल्ली की जनता ने इन पर जो भरोसा जताया है, दिल्ली की जनता ने इन पर जो जिस तरीके से ये बातचीत करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्या इसमें ये सफल होंगे ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जब ये मीडिया से मुखातिब होती है तो ये साफ तौर पर उन मुद्दों को लेकर के ये दरकिनार और वहाँ जाने से मना कर रही है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लगभग 27 साल बाद वापसी की है, चाहे वो शीश महल का हो या फिर कई और अन्य मामलों को लेकर के हो। जब उनसे पूछा गया क्या आप उस मुख्यमंत्री आवास में रहने का काम करेंगे जहां पर पहले अरविंद केजरीवाल जी रहे, उसके बाद आतिशी जी रही, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वो ये कहने की कोशिश कर रही है जो मैं शीश महल में नहीं रहूंगी। अब आप सब जानते हो शीश महल का लेकर के जो है लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आतिशी पर जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वहां पर जाने से मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है अब वहां पर रहने के लिए जो है वो मना कर रही है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जब संजय राउत जो महाराष्ट्र के सांसद हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो आरएसएस ने जो नाम का प्रस्ताव रखा था, आरएसएस ने जो नाम का प्रस्ताव रख करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजा, अमित शाह जी के पास भेजा, वही नाम जो है सामने आया और वही मुख्यमंत्री बनी है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो लगातार विपक्ष जो है इस पर टारगेट कर रहे हैं, सत्ता पक्ष जो है इन तमाम मामलों को लेकर के जो है दिल्ली की विकास और दिल्ली के आवाम के भलाई के बारे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा जिन तमाम मामलों को लेकर के आखिरकार वाकई में दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली की भलाई के लिए क्या कुछ आगे होगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।